कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र, घटनाएं, नाम और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। इस कहानी का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। कहानी का मतलब मनोरंजन से है, न कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अनदेखा मेहमान। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना वीरान मकान था जिसे लोग ब्लैकवेल हवेली कहते थे। एक रात एक युवा पत्रकार अन्या को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर धीमी और गंभीर आवाज में एक व्यक्ति कहता है, अगर सच जानना चाहती हो तो ब्लैकवेल हवेली में आओ, सबूत वहीं छिपे हैं। अन्या, जो हमेशा सच्चाई और खबरों के लिए उत्साहित रहती थी, इस कॉल को नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसने अपने कैमरा और टॉर्च उठाई और हवेली की ओर निकल पड़ी। ब्लैकवेल हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। जालों से भरे कमरों में हर जगह खामोशी पसरी थी, बस चिड़िया और कबूतरों ने अपना आसियाना बना रखा था। अन्या हर एक कमरे की खोजबीन करती है। वह एक कमरे में जाती है तो फर्श पर पुराने अखबारों के ढेर दिखते हैं। वह अखबारों के ढेर को चेक करती है। उनमें अनाया को एक लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, सावधान, यह राज तुम्हारी जान ले सकता है। ये पढ़कर अनाया ने लिफाफा फेंक दिया और वो घबरा गई। आखिरकार उसने हिम्मत से काम लिया और उस लिफाफे को खोला। लिफाफे में एक पुरानी फोटो और एक पत्र था। फोटो में 5 लोग खड़े थे और नीचे लिखा था, ब्लैकवेल परिवार 1992। पत्र में लिखा था कि परिवार के सभी सदस्य एक ही रात में गायब हो गए थे और उनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। जैसे ही अन्या पत्र पढ़ रही थी, उसे ऊपर के जीने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते जीने से ऊपर गई। ऊपर एक कमरा था जिसकी दीवारों पर किसी ने बड़े अक्षरों में झूठ और धोखा लिखा था। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अन्या ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो एक कोने में एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर आधा नकाब था। वह बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो अनाया ने जवाब दिया, मुझे यहाँ से किसी ने फोन किया था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अन्या ने साहस जुटाकर पूछा, क्या हुआ था? ब्लैकवेल परिवार के साथ थे? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ब्लैकवेल परिवार के साथ क्या हुआ था? वह व्यक्ति बोला, वे लोग मेरे माता पिता और भाई बहन थे। हमने एक कंपनी के साथ मिलकर गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया था। कुछ दिन बाद वह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो हमने प्रोजेक्ट के सारे कागजात कंपनी के मालिक को दे दिए और पेमेंट के लिए कहा तो कंपनी मालिक ने कुछ दिन बाद आने के लिए बोला। फिर अचानक एक रात उन्होंने सबको खत्म कर दिया और इसे एक हादसे का नाम दिया। मैं भाग निकला और आज तक छिपा हूँ। अन्या ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वह बोला, ये घटना आपके चैनल के जरिए से सबको पता चल जानी चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सावधान रहो, वे लोग अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी बाहर कारों की आवाज आई। हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया। वह व्यक्ति बोला, अब तुम्हें भागना होगा। सबूत ले जाओ और दुनिया को सच बताओ। अन्या ने तेजी से फोटो और पत्र अपने बैग में डाले और पिछली खिड़की से भाग गई। उसके पीछे गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अन्या किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली और मुश्किल से अपने ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचकर उसने इस घटना पर एक रिपोर्ट तैयार की और अपने मैनेजर को दिखाई। अन्या ने अपने चैनल पर इस पूरी कहानी को एक्सपोज किया। जैसे ही ये घटना चैनल पर लाइव हुई तो सच सामने आ गया और कंपनी के मालिक और संबंधित एजेंसियों जो इस घटना में शामिल थे उन पर दबाव बढ़ गया। अन्या ने इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से न्याय के अपील की और उस व्यक्ति को पुलिस संरक्षण देने के लिए बोला। कोर्ट ने अन्या की अपील को स्वीकार कर लिया।
इसके बाद अन्या को संबंधित एजेंसियों से धमकी भरे फोन भी आए, लेकिन अन्या ने हार नहीं मानी और एक सच्ची और अच्छी पत्रकारिता निभाते हुए अपने फर्ज को अंजाम दिया। अन्या को ब्लैकवेल हवेली की रात की घटनाओं ने उसे हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि ये उसके जीवन एक बेहद दुखद और अद्भुत घटना थी। अब भी कभी कभी अन्या को लगता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।